Hi everyone. So this is Subhanshi Agrawal and welcome back to my channel. I hope so मेरे क्वेश्चंस आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर रहे होंगे एंड काफ़ी अब आपने 2 महीने भी नहीं रह गए हैं एग्ज़ाम को एंड आप लोगों ने काफ़ी ही मेहनत करी होगी पार्ट बी एंड पार्ट सी के लिए। बट कितने लोगों ने पार्ट ए अभी तक स्टार्ट भी किया है? नहीं किया ना? तो आज मैं आपको एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो कम टाइम में आप पार्ट ए भी सॉल्व कर पाएंगे, अच्छे स्कोर भी ला पाएंगे एंड आपका पेपर भी क्लियर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, राइट? सो इस बार का आपको पैटर्न तो पता ही है। 145 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 75 अटैम्प्ट करना है, राइट? एंड इस बार तीनों सेक्शंस में नेगेटिव मार्किंग है। हम लोग ने जब पेपर दिया था तो नेगेटिव मार्किंग पार्ट ए में तो एटलीस्ट नहीं थी, तो हम लोग के लिए गेस वर्क थोड़ा सा हेल्प भी कर गया था। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बताऊंगी जो आपको हेल्प करेगा पेपर क्लियर करने में बहुत ईजीली विदाउट टेकिंग मच टाइम इन पार्ट ए। सो इस बार एग्ज़ाम पैटर्न जो है पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस हैं जिसमें से 15 आपको अटैम्प्ट करने हैं एंड ईच इंक्लूड्स 2 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग भी है 0.5 की, राइट? पार्ट बी में 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें से 35 आपको अटैम्प्ट करने हैं, 2 मार्क्स ईच है एंड नेगेटिव मार्किंग है 0.5 की। एंड पार्ट सी में 75 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 4 मार्क्स का सब क्वेश्चंस है एंड नेगेटिव मार्किंग भी है, फाइन। तो इसमें से अगर आप 60% पार्ट ए में से कवर कर लेते हैं एंड 60% पार्ट बी और सी को मिला के कर लेते हैं एग्ज़ाम, तो आपका बहुत इजीली पेपर क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? अब आप लोग पार्ट बी और पार्ट सी तो अच्छे से प्रिपेयर कर ही रहे हैं, बट पार्ट ए के लिए इतना टाइम नहीं रह गया। तो मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ आप 15 डेज़ में 10 to 15 डेज़ आप दीजिए, आप पार्ट ए आराम से क्लियर कर जाएंगे। सो पहली स्ट्रैटेजी, आपको फोकस करना है अपने स्ट्रॉन्ग एरिया में। पार्ट ए में 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो रीजनिंग होती है, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड में, और दूसरा होता है जिसमें मैथ्स होती है, ठीक है? तो वो आपको देखना है कि आपका फोकस, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है एंड आप वो ही फोकस करिए। आपको ज़रूरी नहीं है आप सारे टॉपिक लेके बैठें, आप इतना टाइम भी नहीं रह गया। तो जैसे मेरा इंटरेस्ट का एरिया था रीजनिंग, राइट? तो उसमें जैसे आता है नंबर सिस्टम आ गया, एनालिटिकल रीजनिंग आ गया, अल्फ़ाबेट सीरीज़ आ गया, ब्लड रिलेशनशिप आ गया, राइट? तो ये जो होता है वो थोड़ा सा जनरल नॉलेज का भी होता है। अगर आपके पास टाइम बचता है, राइट, तो आप वो थोड़ा सा गैस वर्क भी मार सकते हैं उसमें। तो थोड़ा सा आप करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी होता है, राइट? नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया, डाटा एनालिसिस हो गया, नंबर सीरीज़ हो गया, सिमिलैरिटी डिफरेंसेस हो गया। तो ये जो ऐसी चीज़ें होती हैं वो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया था, तो मैंने वो पढ़ के गई थी, ठीक है? तो ऐसा आप देख सकते हैं। एंड दूसरा है मैथ्स। तो जनरली हम लोग के एरिया में क्या होता है, हम लोग को मैथ्स हम लोग के लिए न्यू होती है। तो अगर आप सिंपली, अगर थोड़ा सा टाइम है, अगर आप मैथ्स पे फोकस करना चाहें या फिर आप 2-3 टॉपिक्स उसमें से लेना चाहते हैं इजी वाले, तो मैं वो भी बता सकती हूँ आपको। तो वो आप कौन कौन से ले सकते हैं, दैट इज़ सबसे इजी है नंबर सिस्टम, एवरेज, परसेंटेज निकालना, एरिया निकालना या फिर प्रॉफिट एंड लॉस। ये बहुत ही इजी है, आप ये वाले टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। आपको सारे टॉपिक्स नहीं कवर करने हैं, 20 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जिसमें से आपको 15 अटैम्प्ट करने हैं। एंड आप ये देखिए जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है बस वो ही करिए। सेकंड स्ट्रैटेजी है, आप मास्टर करिए जितने भी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। देखिए जितने भी पुराने पेपर्स हैं, और मैंने भी कुछ डाले हैं, आप मेरे साइट पे भी देख सकते हैं, एंड जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं वो आप मास्टर कर सकते हैं। क्वेश्चन हमेशा डिफरेंट रहेंगे बट कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अगर आप देखेंगे पैटर्न हमेशा क्वेश्चंस का सेम रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के कोई क्वेश्चन होंगे या नंबर सीरीज़ के होंगे, तो वो हमेशा सेम पैटर्न से आते ही रहेंगे, बस हमारा हमेशा क्वेश्चन डिफरेंट होगा। तो आप वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। रोज़ एक पेपर, अभी 2 महीने बाकी हैं तो रोज़ एक पेपर पार्ट ए का सॉल्व कर सकते हैं और आप उसमें मास्टर कर सकते हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी ये है, आपको स्किप करना है जितने भी लेंथी क्वेश्चंस हो। देखिए कभी कभी क्या होता है, डाटा एनालिसिस के या फिर डाटा इंटरप्रिटेशंस के बहुत ही लंबे क्वेश्चंस होते हैं। तो क्या होता है, हम
1 मिनट में, जैसे अगर हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं तो 1 मिनट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं फिर उस टाइम पे। तो आपको लेंथी क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने हैं, पहले आप करिए जो आपको आता हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, एंड देन आपका जब टाइम बचता है तो आप लेंथी क्वेश्चंस लीजिए। पहले आप वो करिए जो आपको आता है, पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस लेके एंड जो टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं वो पहले कवर कीजिए। चौथी स्ट्रैटेजी ये है कि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए मिनिमम टाइम में। जैसे आप पूरा क्वांट्स जो है, पूरा पार्ट ए का है, आप उसमें 30 मिनट्स से ज़्यादा मत दीजिए। 3 घंटे का पेपर है, 30 मिनट्स से ज़्यादा मत दीजिए। 30 मिनट्स को भी आप डिवाइड ऐसे कर सकते हैं 10-10 मिनट्स में, कि 10 मिनट्स आपको लॉजिकल रीजनिंग में देनी है, 10 मिनट्स आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में देना है, 10 मिनट्स आपको मैथ्स वर्क में देना है। तो ये अगर आप डिवाइड करके चलेंगे तो आपका ईजिली पेपर, आपका पार्ट ए निकल जाएगा, एंड आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 15 क्वेश्चन में से भी अगर आप 10 to 12 क्वेश्चन राइट कर देते हैं तो आपका पेपर इजीली निकल जाएगा। एंड हाँ, गेस वर्क मत कीजिएगा, जो आता है बस वो ही सॉल्व कीजिएगा। बाकी टाइम जो है आप पार्ट बी और पार्ट सी निकालने में करिएगा, क्योंकि अगर आप लेंथी क्वेश्चंस या फिर हार्ड क्वेश्चंस में अटक जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, एंड बाकी जो इतने टाइम से आपने मेहनत की है फिर उसमें कॉन्फिडेंस गलत होने के चांसेस ज़्यादा रह जाते हैं, फिर आपको आएगा भी नहीं एंड वो टाइम भी निकल जाए। तो ये थी कुछ स्ट्रैटेजीज़ आप अपना सकते हैं पार्ट ए प्रिपरेशन में, बहुत इजीली हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। एंड कुछ भी आपको हेल्प चाहिए कमेंट कीजिए ज़रूर, एंड कोई भी टॉपिक अगर समझना हो तो ज़रूर कमेंट करें। ऑल दी बेस्ट।